नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये कहा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो मंत्री पद को भी लात मार देंगे। और तब इस मामले ने बिहार की राजनीति को गर्माहट दे दी थी। ये सवाल था कि आखिरकार चिराग पासवान को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो मंत्री पद से लात मार देंगे, और क्या वाकई चिराग पासवान मंत्री पद से लात मार देंगे। चिराग पासवान के कहने का मतलब क्या है? दरअसल देखिए, चिराग पासवान को इस तरह से भी समझिए कि अगर वो कुछ कहते हैं तो उसका अपना एक मतलब है, सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं। हल्की बात नहीं करते, हल्के बयान नहीं देते। और चिराग पासवान ने जो कहा उससे पहले उनकी पार्टी के एक जिलाध्यक्ष ने, एक नेता ने, इमाम गजाली ने कहा कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने एक वक्त पर बीजेपी की सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया था, केंद्र सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया था, और ज़रूरत पड़ी तो हमारे नेता चिराग पासवान भी इस्तीफ़ा दे देंगे, चिराग पासवान भी ऐसा कर सकते हैं। ये सिर्फ जिलाध्यक्ष का बयान नहीं था। इसके बाद चिराग पासवान ने उस बयान को दोहराया, उस बात को तकरीबन दोहराया और कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। खबर यह है कि चिराग पासवान मंत्री पद को वाकई लात मार सकते हैं। चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अगर इस्तीफ़ा दे दें तो कोई हैरानी नहीं हो सकती, चिराग पासवान अब उस रास्ते पर चल पड़े हैं। देखिए हमने आपको खबरें दिखाई हैं वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर। लगातार जो अपडेट आता रहा है वो हमने आपको बताया है। चिराग पासवान की पार्टी को लेकर जो खबर है, हालांकि चिराग पासवान बहुत मुखर रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के खिलाफ, और उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल, जाति जनगणना, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने अलग स्टैंड लिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नज़र नहीं आए। फिर बीच में जब चिराग पासवान बीजेपी को आंख दिखा रहे थे या बीजेपी के स्टैंड से अलग खड़े नज़र आ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ भी कुछ खेल किया। सबसे पहले तो चाचा के जरिए खेल करने की कोशिश की। चाचा को भाव देने लगी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह से चाचा की मुलाकात हुई तो चिराग पासवान को ये दिखाने के लिए, कि बताने के लिए कि अभी चाचा को हमने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, तो चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए पशुपति पारस का इस्तेमाल किया बीजेपी ने। पशुपति पारस भी इस्तेमाल हुए, और जब इस्तेमाल हो गए तो आज कहाँ है पशुपति पारस, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, उस पर अलग से चर्चा होगी। उनकी वो खबर अलग खबर है। लेकिन चिराग पासवान अब इस बात की तैयारी में हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे देंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का जो मामला है, वो उस मामले में चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ खड़े नहीं हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने कभी समर्थन नहीं किया है, हमने साथ नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये मामला है। चिराग पासवान की पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा है। चिराग पासवान उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उनका इस्तीफ़ा सामने आ सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर जो मुस्लिम संगठन है, उनकी जो चेतावनी है उससे सकते में है नीतीश कुमार भी, उससे सकते में है नायडू भी, और उससे सकते में है चिराग पासवान भी। हालांकि चाहे जमीयते उलेमाए हिंद का बयान हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान हो, उन्होंने धमकी और चेतावनी चिराग पासवान को नहीं दी है। उन्होंने धमकी और चेतावनी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दी है। जैसे जमीयते उलेमा हिंद के मौलाना ने कहा कि अगर संसद से वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पास हुआ तो इसके लिए नीतीश और नायडू भी जिम्मेवार होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो सीधी धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि हमारे वोट से आप मुख्यमंत्री बने हैं और मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दीजिएगा, तो हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हम वो हैं जो हम जाएंगे तो आपको भी ले जाएंगे। तो ये सीधी धमकी है। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है 1 साल बाद, और जाहिर तौर पर चिराग पासवान ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उनको विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हो जाए। देखिए, बेलागंज का एक उपचुनाव हुआ है। बेलागंज का जो रिजल्ट होगा उसका भी असर पड़ेगा। बेलागंज सीट अगर आरजेडी जीत जाती है
और जेडीयू अगर ये सीट हार जाती है तो जाहिर है मायने यह भी निकाले जाएंगे कि मुसलमानों की नाराज़गी का खामियाजा भी जेडीयू को भुगतना पड़ा है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर जो मुस्लिम संगठनों की नाराज़गी है उसका खामियाजा भी जेडीयू को भुगतना पड़ा है। और जाहिर है जब जेडीयू की हार होगी इसका असर चिराग पासवान पर भी होगा। चिराग पासवान भी जाहिर है कोई फैसला ले सकते हैं या चिराग पासवान भी सत्ते में होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान कल या परसों मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन चिराग पासवान के लिए हमने आपको खबर दिखाया था कि नीतीश कुमार के 17 सांसद अलग हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो नीतीश कुमार के 17 सांसद का मतलब है जेडीयू के 12 और चिराग पासवान के 5 सांसद। चिराग पासवान का गठबंधन भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, माफ़ कीजिएगा जेडीयू के साथ ही हैं। भाजपा के साथ बहुत मजबूती से चिराग पासवान या बहुत दिल से खड़े नहीं हैं, ये बात भी साफ तौर पर नज़र आती है। तो जाहिर तौर पर ये स्थिति और परिस्थिति देखने को मिल सकती है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएं या भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ ले, या वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर चिराग पासवान के तेवर और कड़े हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ही ऐलान कर रखा है, उन्होंने इस बात की तैयारी पहले ही कर रखी है कि ज़रूरत पड़ेगी तो मंत्री पद से लात मार देंगे। खबर ये है और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो बड़ी जानकारी है कि चिराग पासवान अब उस दिशा में बढ़ चले हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर उनकी पार्टी में जो है वो बड़ी हलचल है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर चिराग पासवान का स्टैंड बहुत कड़ा होने वाला है, कड़ा देखने को मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान से बड़ा झटका लगने वाला है। चिराग पासवान जिनके बारे में माना जाता है कि वो मोदी के हनुमान हैं, तो चिराग पासवान वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के मामले में मोदी के हनुमान नहीं हैं। चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के हनुमान हैं। नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान खड़े हैं और जाहिर तौर पर वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर अगर सरकार बैकफुट पर आई तो ठीक है, सरकार अगर बैकफुट पर नहीं आई तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, और अगर बड़ा फैसला ले लें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस मामले को लेकर अभी बहुत सारे अपडेट आने हैं, जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।